सारा कलेश हटेगा, सारा कलेश अब आएगा अखिलेश। आपको क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? योगी जी। अखिलेश भैया जिंदाबाद। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ काम करा है? बहुत काम किया है जी। काम मतलब? काम मतलब जो दंगा मचाएगा। काम किया, 150 स्कूल को बंद कर दिया, सरकारी स्कूल। 150 नहीं 5000 आप हाँ 150। के पास 5 मकान हैं, रहने वाले 2 हैं, तो 5 मकानों में जाके रहेंगे या किराए पे देंगे या उसकी कुछ और सुविधा करेंगे। जब बच्चे उधर पढ़ने वाले इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 10 लोग हैं तो वो मर्ज किया गया, बंद नहीं किया गया। तो पहले ज्ञान पूरा लेकर के आओ फिर बोलो। भाई ने बोला ज्ञान लेके आओ, हम एक ज्ञान लेके आया। आदित्यनाथ क्या है, संत आदमी है नहीं है। 28,000 दारू का ठेका क्यों खोल दिया यूपी के अंदर? यूपी के अंदर क्यों खोल दिया भाई? आप लोगों के लिए हाँ क्यों खोल दिया? दुकानें बंद करने को बोलते हैं, फिर का पै 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 करते हो बकरे की तरह। अल कबीर किसका कंपनी है? बंद करो। नाम किसका यूज हो रहा है? अल कबीर कौन हिंदू नाम है? क्यों विरोध नहीं करता? इस्लामिक धर्म का विरोध कर रहा है। अगर अल कबीर कंपनी बंद हो जाएगा अब्बा हुजन नाराज हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि योगी जी ने कुछ काम नहीं करा? करा तो है, दंगा फसाद करवाया। ये देखो दंगा करने वालों के फट्टे बजाए बहुत अच्छा काम किया है। बुलडोजर बाबा बन गया है। आई लव बुलडोजर बाबा, बहुत बढ़िया किया। क्या नहीं किया? अब पहले अब्दुल पत्थर लेके आर्मी और पुलिस के पीछे भगता था, अब अब्दुल बुलडोजर देख के घर को भगता है। अब अब्दुल जो है यूपी पुलिस को देख के भगता है। अब अब्दुल जूता चप्पल छोड़ के भगता है। जब कुंभ के मेले में बुलडोजर से लाश उठा रहे थे तब आप खुश हो रहे थे? जब हाथरस के अंदर 128 हिंदू भाई बहन तब भी तुम खुश हो रहे थे? जब स्टूडेंट को डंडा मारे जाते थे, जब डंडा मार रहे थे तब भी खुश हो रहे थे? जब किसान को डंडा मार रहे थे तब भी तुम खुश हो रहे थे? वो भी डंडा था ना। इन्होंने 7 लाख कश्मीरियों को भगा दिया, ये खुश हो रहे थे। मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों को भगाया, खुश हो रहे थे। तमिलनाडु को खाली कर दिया, खुश हो रहे थे। केरला के अंदर सरिया में लड़कियों को भेजा जाता, ये खुश हो रहे थे। आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बननी है? योगी आदित्यनाथ की तो बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गाय का उन्होंने दुर्दशा करवा दिया। पहले लोग पालते थे, पोसते थे, उसे रखते पूछते थे। आज क्या दूध दे रहा है तो ठीक है, दूध ना दे खोल के भगा दो। ये कह रहे हैं कि योगी जी को नहीं लाएंगे 2027? योगी आएंगे इसलिए क्योंकि जल्दी को आग कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं, और जो दंगाइयों का इलाज करता है उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। जो दंगाइयों का भरपूर इलाज करता है, ठीक है, जो बुलडोजर रखते हैं। 2027 में कौन आएगा? योगी जी 300 पार योगी जी है। योगी आएगा, योगी की तो और कोई आ ही नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया कर दी, दंगाइयों को तुरंत इलाज करता है, वही आएगा। सारा कलेश हटेगा, सारा कलेश अब आएगा अखिलेश। आपको क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? योगी जी। अखिलेश भैया जिंदाबाद। योगी को क्यों लाए? दद्दा इस बार ना अड्डा हो जाएंगे चुनाव में। अब देखिए केवल एक ही तरफ चलेगा कमल। वो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी का पत्ता साफ कर देंगे इस बार। कैसे 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 भाई जो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वो यूपी को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा? ये है कि आपको क्या लगता है कि योगी जी के काम क्या आपको अच्छे लगे? योगी जी का बुलडोजर और भगवा लहराना, पूरे यूपी में भगवा लहराना, अखंड संपत्तियों पे बुलडोजर चलवाना। मुझे अच्छा लगा। ऐसा स्टूडेंट पीटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा स्टूडेंट पीटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये किसने पीटा? ऐसा अनबक पीटा था ना स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसने पीटा? ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुआ और जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने जो लाठीचार्ज करी इसलिए चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी स्टूडेंट की नहीं सुनते? क्या योगी जी स्टूडेंट की सुनते हैं? अगर वो उल्टी सीधी कार्रवाई, अगर वहाँ पे जब स्टूडेंट वगैरह भगदड़ मची तो उन्होंने लाठीचार्ज करी। सही बात है, उन्होंने नहीं देखा कि वहाँ पे कौन हिंदू मुस्लिम है, नहीं देखा उन्होंने। वो सुनते हैं, इसीलिए यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बनाना चाहते हैं। जो कहता है योगी नहीं। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा, मेरे को सुन, तेरे को अच्छा लगाना एक छात्र पिटा। सुन लो सर, मुझे दुख पता क्यों हुआ? ऐसा नौजवान बच्चा 5000 स्कूल बंद हो गया, वो भाई ने बोल गया, उनका विरोध कर रहा है। 5000 स्कूल बंद क्यों? बंद क्यों हुए? 28,000 दारू क्यों? अरे क्यों बंद हुए? स्कूल नहीं, मदरसे बंद हुए हैं, मदरसे बंद हुए, मदरसे बंद हुए।
जिसको ज्यादा तकलीफ है ना एक बार बरेली चला जाए सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जय श्री राम का पूरे नाम पहले एक जगह खड़े हो जाओ। जय श्री राम का पूरे नाम बताइए। जय श्री राम का अरे यार धक्का क्यों दे रहे हो आप एक बार सही से खड़े हो जाओ। पहले यहाँ पे अंदर आओ। हाँ, आप इसको अच्छा लगा ना जब एक छात्र पिटा, इसको अच्छा लगा ना, मेरे को अच्छा लगा जब बरेली में इनकी डेंटिंग पेंटिंग हुई तब मेरे को अच्छा लगा। और जब इनके मस्जिद मदरसे अवैध टूटे, जब उसके सपा के उसका क्या नाम था, उस वाले का संभल वाले का क्या नाम था, तो रजा जैसे लोग जब उसकी एस्तेजी मरी ना तब मेरे को अच्छा लगा। सर मेरे को लेकिन एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ योगी जी हिंदू मुस्लिम करवाते और कुछ नहीं करते। आपको लगता है इन लोग को बस तभी काम दिखेगा जब सरकार इनकी आएगी, जब ये मेजोरिटी बन जाएंगी, तभी बस इनको दिखेगा, तभी बस इनको दिखेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो योगी सरकार है इन्होंने कुछ काम नहीं किया? अच्छा ये बताइए, आप अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे योगी जी हिंदू मुस्लिम करते, अगर योगी जी हिंदू मुस्लिम करते ना तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर जाके देखिएगा आप, जितनी भी दुकानें सारे मुसलमानों की दुकानें, अगर मुसलमानों से नफरत होती सबसे पहले वो दुकानें टूटती। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते? नहीं चला सकते वो, ये बताइए। तो 2027 में फिर कमबैक होगा? बिल्कुल कमबैक होगा, और ऐसा कमबैक होगा ना अखिलेश के आगे फटे फटे रह जाएंगे। 300 पार, जय श्री राम। जो भगवा लहराएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, खुले दिल से करेंगे। और जो तिरंगा लहराएगा उसका क्या करोगे? भाई पहले तिरंगा है, पहले भगवा हमारे लिए। तुम्हारी तरह पैलेस्तीन का झंडा नहीं लहराते हैं, तुम्हारी तरह पैलेस्तीन का झंडा नहीं ना, तुम्हारी तरह पार्लियामेंट में पैलेस्तीन का बैग लेके जाते हैं। मेरे भाई तेरी गांधी लेके गई थी। 1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश राज्य बनाएंगे। बन रहा है। स्टूडेंट्स का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो कौन से राज्य से हुआ है वो पूछो पहले। एक ही बात को उठा के ना हमारे मुंह मत बंद भाई मेरे ये पूछना, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है बे भाई, तुम्हारे पास एक बात, हमारे पास 1000 बातें रुक हैं। जा। कहाँ तक जवाब दोगे? कहाँ तक जवाब दोगे? सबसे पहले तसल्ली दिल से बात करनी चाहिए। इंसान जब जोश में रहता है तो वो बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। मैं बोलता हूँ एक बच्चा जब पूरा 1 साल मेहनत से पढ़ता है, उसके माँ बाप उसको रोजाना पैसे देते, जा तू पढ़ाई कर, तू काम मत कर, पढ़ाई कर। और वही एंड वक्त पे जब उसके माँ बाप को और बच्चे को पता चलता है कि यार जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सामने वाला पड़ोसी से देके घर में ला के उस रट को जा रहा है और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। कर्नाटक सुनिए 1 मिनट रुक जाइए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जो नेपाल में जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए, जो नेपाल में जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, लोग कह रहे थे कि यहाँ के राहुल गांधी को जैन जी बहुत पसंद करते हैं, जैन जी को यहाँ पे नेपाल की तरह जगना चाहिए और सरकार गिरा देनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में जैन जी ने प्रोटेस्ट करा, मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तमाम सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर थे और उनका कहना यह था कि हमारा पेपर लीक हो गया। तो जो विपक्ष ये कहता है कि मौजूदा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपनी ही सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी भी मौजूदा सरकार में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, तमिलनाडु में अलायंस और केरल में अलायंस। तो जहां पर विपक्ष है कम से कम वहां तो पेपर लीक नहीं होने चाहिए। तो अब वहाँ पर भी लीक हो तो रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है? पता क्या मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, मेरे को नहीं पता। लड़ाई करने को हो रहा है, लड़ाई मेरे को आती है। एक समझदार व्यक्ति बातों से बात करता है। आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही बोला ठंडे दिमाग से बात करो, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि योगी जी बस आप कहाँ से हो? आप? मैं तो दिल्ली से हूँ। आपको योगी जी क्यों नहीं अच्छे लगते? मेरे को भाई मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, मैं बस ये चाहूँगा कि भाई अब दुनिया में एक भारत, मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को, इस भारतीय को, किसी भी, चाहे गरीब का जो कूड़े खत्ते पे होता है ना, जिसको बोलते हैं पश्चिम की तरफ से आए, जमुना पार से आए, इस छोटे बच्चे से लेकर एक सोसाइटी वाले घर को मैं इंडिया की नज़र से देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये इंडियन है, और जब गरीब को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई कोई सी भी सरकार हो, योगी जी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, बस भाई इस दुनिया को फ्यूचर है पढ़ाई में। अगर पढ़ाई में नहीं संभाल पा रहे हो, क्योंकि भाई एक जब छोटा सा गरीब का बच्चा घर में बैठे बैठे तो दुनिया नहीं समझ पाएगा, पढ़ लिख के समझेगा ना कि भाई पढ़ूंगा जानूंगा तभी। मैं भाई स्कूल नहीं जाता था तो मेरे को मौलिक अधिकार नहीं पता थे, मैं उस स्कूल गया, मेरे को पता चल गए। कल को आज ये मेरे को कह देगा, ये पुलिस वाले क्यों ना हो, मेरे को बोलेगा तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, तो मैं अगर नहीं पढ़ा रहूँगा तो मैं भाग जाऊँगा चुपचाप या जेल चले जाऊँगा चुपचाप। लेकिन अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ये बोलूँगा ना भाई ये जगह तेरे बाप की है क्या,
ये मौलिक अधिकार है, ये एक पार्क है, पार्क के अंदर बैठूंगा मैं जब मर्जी बैठूंगा। स्कूल जाने से तो हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा को सबसे उच्च स्तर पे रखना चाहिए, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बस भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनसे पूछने चाहता हूँ कि ये कितना पढ़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कितना पढ़े हुए हैं। शिक्षा के लिए स्कूल जाओ, गुरुकुल जाओ, विद्यालय जाओ, मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है, मदरसों में शिक्षा नहीं मिलती है। मदरसों में कौन सी इंजीनियरिंग, मदरसों में कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है? मदरसों का कौन सा बच्चा साइंटिस्ट बन रहा है, मौलवी के अलावा? क्या कह रहे हैं भाई? शिक्षा मिलती है स्कूल में, शिक्षा मिलेगी स्कूलों में, पर स्कूल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे मंदिर, मंदिर बनेंगे, मंदिर, स्कूल नहीं बनेगा भाई, स्कूल नहीं बनेगा। वो भी तो ये कह रहे हैं कि अगर बनेंगे तो मदरसे, मंदिर, आपने जैसे मंदिर को बोला, आप स्कूल नहीं बनेंगे, हाँ तो वो भी तो कह रहे विद्यालय बनने चाहिए लेकिन मदरसे नहीं। बनेगा गुरुकुल कब बनेगा? कितना बना दिया सरकार ने? जब आप सही से टैक्स दोगे, टैक्स की चोरी नहीं करोगे, बिजली की चोरी नहीं करोगे। भाई का भाई मैं हूँ आपकी तरफ से, भाई वेट, भाई का आइडिया नहीं जाता भाई, भाई की इनकम कम है, भाई टैक्सेबल नहीं है। आप टैक्स देते हो भाई? करते हैं, देते हम तो प्रॉपर टैक्स देते हैं, जितना होता है उतना देते हैं। इनकम मेरी कितनी भी हो, अपनी इनकम किसी को बतानी नहीं चाहिए, ठीक है? रावण भाई आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। इस दुनिया में हर एक आदमी टैक्स देता है। भाई कहाँ गए? भाई किधर? भाई कहाँ गए? भाई इधर, भाई इधर आओ, भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ। इस दुनिया में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति टैक्स देता है भाई। दुनिया में सारे लोग टैक्स नहीं देते, कुछ लोग हुआ है जिनको टैक्स भी नहीं पता। भाई मैं हिंदू भाजपा से हूँ, मेरा भाई मुसलमान है, ठीक है? भाई का भाई कुर्ता आया, टैक्स दिया, घड़ी पहनी, टैक्स दिया, टोपी पहनी, टैक्स दिया, गाड़ी बनी, टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में टैक्स दिया भाई ने, हर एक चीज में। तो ये मतलब टैक्स नहीं देता भाई आपको? तो भाई ये लगता है कि हमें हर एक इंसान टैक्स देता मेरे भाई। हम अपने सवाल पर आते हैं, आपको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? भाई सरकार आएगी जनता की, जनता जिसको चाहेगी, जनता चाहेगी, जनता जिसको चाहेगी वहाँ सरकार को वोट देगी। चाहेगी भाजपा को, जनता किसे चाहती है? जनता किसे चाहती है? जनता चाहेगी विकास के साथ, और विकास करेगी भाजपा, भाजपा जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा मेरे भाई। तो योगी जी फिर से आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? जनता आएगी, सरकार की आएगी विकास की, जो विकास करेगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो ध्यान देगा रोजगार पे, सरकार उसकी आप आएगी। जिन मुल्ला जी की बात करके गए, उन्होंने ही योगी जी को कहा कि योगी जी नहीं आएंगे। हर किसी के वैचारिक मतभेद होते हैं, हमारे मतभेद हैं, हमारे मनभेद नहीं है। मेरे मुल्ला जी भाई है मेरे, उनका मेरे से मतभेद है, मेरा मनभेद नहीं है उनसे। इंसान वो भी इंसान, मैं भी हूँ भाई, हमारा मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है। सरकारों का आपस में वैचारिक मतभेद होता है। अगर मैं आपसे बात करूं काम की, तो उत्तर प्रदेश में कितने काम हुए हैं? भाई क्या काम नहीं हुए भाई, कितने काम नहीं हुए? सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिस वजह से देश में बदनाम था कि सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है, वहाँ बहुत काम हुआ। 17 में सरकार बनते ही पहली सरकार से आज तक लगातार काम जो हुए बहन बेटियों की सुरक्षा पर, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा पर जो काम हुए वो लगातार अच्छे काम हुए सुरक्षा पर। इसके बाद में व्यापार में बहुत अच्छे काम हुए। व्यापारी पहले अगर प्रदेश में आता था काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, भाई उसे व्यापार नहीं करने देते थे, गुंडे है ना, टैक्स दो, चौथ वसूली होती थी, वो चीज़ें जो कम हुई है भाई, ये बहुत बड़ी आपस में हुआ है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे मेरे भाई, इससे ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, हर एक व्यक्ति की, महिलाओं की भी, बच्चों की भी, व्यापारियों की भी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। वो चीज़ पे काम हुआ है। यही योगी जी ने इस पे बेसिक लेवल पे काम करा ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और जितने भी ये चौथ वसूली करने वाले गुंडे थे ना, जैसे निपटे भाई, देख रहे हो धीरे धीरे, आप समझ रहे हो, जो निपटे नहीं वो जेलों में है, कमजोर पड़ गए। जो उनकी ताकत पहले थी वो ताकत उनकी अब नहीं रही, इससे बहुत फर्क पड़ा है। इससे व्यापारी बहुत फर्क पड़ा है, उनमें कॉन्फिडेंस आया काम करने का। अब काम करते फ्रीली काम करते हैं, डर नहीं है कि चौथ वसूली होगी, फोन आ रहा भाई, भेज दो मेरे पास में, वो फोन नहीं आ रहा, अच्छा चौथ वसूली नहीं हो रही है। ये मेन काम हुआ है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले में अब गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, बहुत ही कम हो गई है। क्या यही वजह बनेगी योगी जी को दोबारा जिताने की? दीवार बिल्कुल यही वजह बनेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यही दोनों वजहें बनेंगी। अखिलेश यादव कह रहे एक बात बताना, या योगी जी ने क्या अपने आप को जज डिक्लेयर कर दिया क्या? मैं कह रहा हूँ योगी जी अपने आप को जज समझते हैं क्या? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जो आप सब एक तो भाजपा को वैली जिताने में लगते हैं योगी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, सवालों में ही है योगी जी जीतेंगे, योगी जी हार ही नहीं सकते, बीजेपी ने सारे वोट पहले ही करवा लिए। खैर, तो ये भाजपा वालों ने क्या सोच रखा है कि जैसी कोई हल्का सा क्या बोलते हैं आरोप लगता है, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, मतलब क्या योगी जी को जज बना दिया क्या हर जगह? पहली बात मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो भी एक स्टेट होती है उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील होता है। जब भी ये कभी मसला कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट में, सुन लो अरे सुन लो सर, अब बता रहा हूँ, अब लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वो जो भी वकील होता है वो पूरे प्रूफ देता है कि ये जो मसला है, ये जो घर टूटा है के आधार पर या इनके आधार पर नहीं टूटा, बल्कि जो जमीन है वो इलीगल होती है। बस सरकार इसमें एक काम करती है,
जो गैर कानूनी लगता है सरकार ये काम तब करती है, जैसे मान के चलो अगर कोई हुआ उसने महिला का दिया तो सरकार उसकी फाइल तुरंत ढूंढवाती है और तब उसके घर पे बुलडोजर चलाती है और तब जाके जब कोर्ट में पेशी होती है तो वो पूरे प्रूफ दिखाती है कि इनके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है। पूछा है एग्जांपल तुमसे पूछा ना कि तुमने पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तुमने बोला है अगर तुम्हारे पास है अपने भाई तूने बोला किसके साथ होता है, मैंने बोला एग्जांपल दे दे, एग्जांपल दे देना यार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने केस चले वो क्या घर टूटने पे क्यों चले? यार तू एग्जांपल देना, एग्जांपल दे भाई, एग्जांपल बता दे, एक केस बता भाई मेरे भाई, एक केस बता, तू केस नंबर बता दे यार, केस नंबर नहीं पता, नाम बता दे किसी का। एक सेकंड अभी तो घर टूट नहीं घर टूटे, एक बात सुनो, नहीं घर टूटे क्या आपको नाम पता है? आपको नाम पता है? गलत है तो आपको पता होना ना, आपको नाम पता है? आपको नाम गलत है। अरे गलत है तो अच्छा ठीक है, गलत है 2025 तक बना हुआ था। तू सही कह रहे हो ना, 2025 तक बना हुआ था, हिंसा भड़की। भाई लॉजिक सुन यार, प्यार से सुन, अगर लॉजिक से सुन, अगर तू किसी चीज का अपोज करता है ना तो तेरे पास डेटा होना चाहिए उसका। अगर तू अपोज कर रहा है तो उसका क्या वैल्यू तेरे पास? अब मेरे को एक आखिरी सवाल बता दो, 2027 में कौन आ रहा है? योगी आ रहा है यार, योगी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आएंगे। नहीं मैं अभी किसी को तुम्हारे को योगी